पटना विश्वविद्यालय के पीजी उर्दू विभाग की ओर से गुरुवार को पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था बिहार में उर्दू शोध और इतिहास। इस विषय पर कई वक्ताओं ने विस्तार से अपने विचार प्रकट किए। बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए एचओडी डॉक्टर शहाब जफर आज़मी ने विश्वविद्यालयों में हो रहे शोध की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की। उर्दू में तहक़ीक़ दो तरह की होती है, एक ज़ाती तहक़ीक़ और एक जामियाती तहक़ीक़। ज़ाती तहक़ीक़ बहुत दिक्कत तलब, मेहनत तलब और सब्र आज़मा काम है। अदब में उतनी मेहनत और सब्र आज़मा काम करने वाले लोग कम हैं। अब क़ाज़ी अब्दुल वदूद, रशीद हसन ख़ान, मालिक राम जैसे लोग जो दिन रात इसी काम में लगे रहें और बग़ैर सबूत, बग़ैर शवाहिद के कोई दावा न करें, ऐसे लोग कम हैं। लेकिन बहरहाल तहक़ीक़ अगर उर्दू में कोई हो रही है तो ज़्यादातर ज़ाती तहक़ीक़ ही है। जामियाती तहक़ीक़ की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। उमूमी तौर पर यह देखा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में मौज़ूआत की तकरार होती है, तसाहुली से काम लिया जाता है और अच्छे तहक़ीक़ी काम खाल खाल होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होते हैं, अच्छे तहक़ीक़ी काम भी हो रहे हैं। हमारे ही शोबे में कई तहक़ीक़ी काम ऐसे हैं जिसमें तलबा मेहनत कर रहे हैं और नए मौज़ूआत पे काम कर रहे हैं। मसलन एक मौजू है, हमारे यहाँ एक तालिब इल्म कर रहे हैं उर्दू में गैर मनक़ूत अदब पे कम काम हुआ है, तो ना वो कहीं से नक़ल कर सकते हैं ना कहीं से कोई कॉपी कर सकते हैं, तो वो ख़ुद से कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लिसानियाती तहक़ीक़ पे भी काम हो रहा है, जो लिसानियाती तहक़ीक़ ज़ाहिर है कि मेहनत तहक़ीक़ है, मेहनत का तकाज़ा करती है। तो ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि अक्सरियत ऐसे काम की है जिसमें तकरार है और जिसमें तसाहुली से काम लिया जाता है और इसका मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना होता है। तो ज़रूरत है कि इससे निकला जाए और इसी की कोशिश के तौर पर आज हमने एक लेक्चर रखा था प्रोफेसर एजाज़ अली अरशद साहब का कि बिहार में उर्दू अदब की तारीख़ नवीसी और तहक़ीक़ की सूरत हाल क्या है। यह खुतबा तलबा के लिए भी था, असातिज़ा के लिए भी था। इस खुतबे से मेरा ख़्याल है कि सूरत हाल में मज़ीद तब्दीली आएगी। विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एजाज़ अली अरशद ने कहा कि किसी भी भाषा के विकास में शोध का बड़ा महत्व है। देखिए, तहक़ीक़ से कोई, जिसको हम कहते हैं कि ताकतवर और तवाना होती है कोई भी ज़बान, उसमें जितनी तहक़ीक़ होगी, और वो तहक़ीक़ सिर्फ अदबी नहीं होनी चाहिए। हमने अभी फ़ौरन पॉइंट आउट किया कि हम मगही पर, भोजपुरी पर, ज़बानों पर और इलाक़ों पर, यानी भोजपुर के इलाके पर, मिथिला के इलाके पर उसकी तारीख़ उर्दू में क्यों नहीं लिखते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ के रस्म व रिवाज क्या हैं, आखिर उर्दू वाले एक दूसरे से क्यों ना वाकिफ़ हैं। ये हमने पॉइंट आउट किया ना, इसलिए इसका मेयार जो है ज़बान का तहक़ीक़ से और तनक़ीद से भी बुलंद होता है, सिर्फ अफ़साना लिखने से या नॉवेल लिखने से बुलंद नहीं होता है। कार्यक्रम में उर्दू विभाग के छात्र छात्राएँ और रिसर्च स्कॉलर मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में ये बात उभर कर सामने आई कि अगर उर्दू की तरक्की करनी है, उर्दू भाषा का विकास करना है, तो उर्दू का जो शोध का मेयार है, जो तहक़ीक़ का मेयार है, जो शोध का स्टैंडर्ड है, उसको हाई करना होगा। और जब तक शोध के स्तर को बुलंद नहीं किया जाएगा, इसका दायरा वसी नहीं किया जाएगा, इसके दायरे को फैलाया नहीं जाएगा, तब तक अच्छे नताइज की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।